पाठ 15। पाठ का नाम है शतरंज में मात। तो खुसर फुसर करना यानी बिना आवाज़ किए बातें करना, सावधान, सचेत, सतर्क, जागरूक, गंभीरता, स्थिर चित्त, मन की स्थिरता, गजब, विलक्षण या विचित्र बात, माहिर यानी अच्छा जानकार, विशेषज्ञ, ज्ञान, बोध, विद्या। बच्चों, आपने पाठ शतरंज में मात पढ़ लिया है, मैं जानती हूँ, और इनके शब्द जो हैं वो आपको बहुत क्लिष्ट लगे होंगे। तो हम शब्दार्थ के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उकताहट, उबने की स्थिति। निर्दोष, बिना दोष का यानी कि निरपराध। गुनाहगार, जिसने कोई अपराध किया हो। पर्दाफाश यानी भेद प्रकट होना या किसी भी गुप्त या गूढ़ बात स्पष्ट होना। वाक्पटुता, बोलने में कुशल। युक्ति, ढंग, तरकीब। पर्यायवाची शब्दों को देखें। बुद्धि, क्या कहेंगे इसके बदले, क्या क्या हो सकते हैं? अक्ल, प्रज्ञा, मति, विवेक, मेधा। युक्ति यानी इन्हें क्या क्या शब्द इसके लिए बन सकते हैं? तरकीब, उपाय, साधन। प्रशंसा, सराहना, तारीफ, शाबाशी। विपत्ति, कष्ट, कठिनता, मुश्किल, संकट। विलोम शब्द देखें। दंड, दंड का विलोम क्या होगा? पुरस्कार। दीर्घायु, क्या होगा विलोम? अल्पायु। धूर्त, क्या होगा विलोम? सीधा। स्वर्ग, नरक या नर्क। अपमान, सम्मान। अपराध, निरपराध। ठीक है। अब कुछ शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं, नए वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं इन शब्दों को, ठीक है। शब्द बड़े बड़े देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे असमंजस, कैसे बना सकते हैं? असमंजस के कारण निर्णय लेने में देर होना स्वाभाविक है। योजना शब्द है, कैसे बनाइएगा? सभी बच्चों ने घूमने जाने की योजना बनाई। षड्यंत्र शब्द है। मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या और दामिनी मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। भलाई, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। खिलाड़ी, विराट कोहली, जिसे आप पसंद करते हैं, क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ये जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, इसका क्या आशय है आपको पता है? कि जो श्रुति यानी सुनने में सम यानी समान लगता है, लेकिन भिन्नार्थक अर्थ जो है वो भिन्न होता है, यानी कि अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखने सुनने में एक जैसा होगा लेकिन अर्थ उसका अलग जाएगा, उसे हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस बात को। एक शब्द है कोश। श जो मैं कह रही हूँ आपकी भाषा में शक्कर का श और मेरी भाषा में तालव्य श का मतलब होता है शब्दकोश, जिसको डिक्शनरी कहते हैं आप, ठीक है। दूसरा कोश यानी कि जिसमें आप कहते हैं षटकोण का श और मैं कहती हूँ मूर्धन्य श, ठीक है। इसका मतलब होता है खजाना। खजाना मतलब जहाँ पैसे रखे जाते हैं, जिसको ट्रेजरी भी कहते हैं, या बैंक में जो हो जाए ना खजाना, वो खजाना। एक तीसरा भी होगा जिसमें आपके शब्दों में क्या सा कहेंगे हम? सरोता का सा, और मैं कहूँगी दंत सा, ठीक है। तो जो दंत सा यानी सरोता का सा जो लगा कोस है, उसका मतलब होता है दूरी की पुरानी इकाई, मतलब मापने के लिए एक कोस दो कोस जो कहते हैं ना, वैसा है। तो बच्चों, आपने कोश, कोस और कोस तीन शब्द आपने देखे हैं और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं और तीनों के उच्चारण भी
अलग अलग होते हैं, आप इसको प्रयास करके देखिए। ठीक है, इसी तरह से हम फिर आगे चलते हैं। जैसे चल शब्द है, चल मतलब चलना होता है, लेकिन यदि एक अ लगा दूं यानी कि आ लगा दूं तो चाल हो जाएगा, और चाल कहने का मतलब हो जाएगा फिर दांव, अर्थ पूरा बदल गया। ठीक उसी तरह से हंस, हंस मतलब हाँ के ऊपर में अनुनासिक है, यानी कि आप कहते हैं चंद्रबिंदी, इसका मतलब होता है हंसना। जैसे मोहन हंस पड़ा ये कह रहे हैं तो ये हंसना। और अगर मैं उसी में अनुस्वार लगा दूं यानी कि एक बिंदी जिसको आप अम कहते हैं तो ये हंस हो गया। और हंस मतलब एक पक्षी विशेष जो पानी में होता है और जो तैरते हुए दिखता है वो। ठीक इसी तरह से कूल यानी ऊ, ठीक है, इसका मतलब होता है किनारा। और यदि मैं उसी को कुल ऐसा कह दूं तो क्या हो जाता है योग, यानी 2 और 2 कितना होता है 4, तो ये योग कहलाता है। और इसी कुल में हम वंश को भी कहते हैं, खानदान को भी कहते हैं। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, तो रघुकुल राजा रामचंद्र जी का कुल। ठीक है, तो कुल और कुल। ठीक इसी तरह से कल, कल मतलब होता है या तो आने वाला कल या बीता हुआ कल, यानी वो दिन के हिसाब से चलता है, समय के हिसाब से चलता है। और अगर मैं का कहूँ यानी काल कहूँ तो मृत्यु, अर्थ पूरी तरह से बदला। नाव, नाव मतलब डोंगा, डोंगा जो नदी में आप देखते होंगे, यानी नदी नाला पार करते समय साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए, वो नाव यानी डोंगा। लेकिन अगर मैं उसको व की जगह म कहूँ नाम, तो ये फिर वो संज्ञा हो गया, रमेश सुरेश गणेश या जो भी है इस तरह होगा। एक उर्दू के शब्द भी आपके सामने मैं रखती हूँ, कहते हैं तरकीब, यानी उपाय करना, प्रयास करना। और थोड़ा शब्द मैं बदल दूँ, तरतीब मतलब होता है सलीके से। तो आपने भी ये देखा कि शब्द में यानी जो दो दो आपके सामने मैंने जो शब्द रखे उसमें एक मामूली सा अंतर है, लेकिन शब्द में एक वृहद अंतर हो जाता है, बड़ा अंतर हो जाता है। उसे हम कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द।